सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें। हमने पहले ये चैप्टर डिस्कस किया है जिसके अंदर हमने बात की है कि चट्टानें क्या होती है, उनके कितने टाइप्स होते हैं, और इग्नियस रॉक्स के बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स यानी जिसको अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। अवसादी चट्टानें क्या होती है? एक्चुअली में जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो चट्टानों के टूटने से जो अवसाद जमा होता है उसी से बनती है अवसादी चट्टानें। मीन्स द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा चट्टानें टूटकर जब जमा हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, कंसोलिडेशन हो जाता है, कंपैक्शन हो जाता है इसका, सेडिमेंट्स का, यानी कि जो अवसाद हमारे पास बच जाते हैं उन अवसादों से जब वो एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाते हैं तो जमा होने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं लिथिफिकेशन, और इसी के द्वारा है सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है सैंडस्टोन और शेल। सेडिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ डेनुडेशन। अब यहाँ पर एक नया जो वर्ड आया डेनुडेशन, यानी कि हिंदी में अनाच्छादन बोलते हैं इसको। डेनुडेशन क्या है? डेनुडेशन जो है जिसके द्वारा चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं, इसके अंदर दो प्रोसेस होती है, एक होती है वेदरिंग और दूसरी होती है इरोजन। वेदरिंग के अंदर चट्टानें खड़ी खड़ी या पड़ी ही अपने जगह पर टूट जाती है। इट मीन्स वेदरिंग मीन्स व्हेन द रॉक्स आर डीकम्पोज एंड डिसइंटीग्रेशन इन सीटू, यानी कि अपनी जगह पर किसी चट्टान का टूटना या फूटना वेदरिंग कहलाता है। और इसी प्रकार से हमारा ये जो इरोजन है, इरोजन के अंदर हम रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, इन चीज़ों को शामिल करते हैं। इनके द्वारा भी जो हाइड्रोलिक्स एक्शन के द्वारा, सोल्यूशन के द्वारा जो चट्टानें टूट जाती है तो इसको इरोजन बोलते हैं। तो इस प्रकार से चाहे वो वेदरिंग के द्वारा चाहे इरोजन के द्वारा जब सेडिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं तो वो कहीं दूर जाकर जमा हो जाते हैं। उन जमा हुई जो सेडिमेंट्स अवसाद से ही जो चट्टानें बनती है उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानें कहते हैं। हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो लगभग 75% उसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती है। टिल और टिलाइट ये क्या है? ये ग्लेशियर के द्वारा, यानी कि ग्लेशियर जब पहाड़ी एरिया के अंदर चट्टानों को तोड़ता है, कुचलता है, तो उनसे जो अवसाद बचता है, जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो उनसे बचे हुआ जो अवसाद होता है, जो सेडिमेंट्स होता है, उनको टिल और टिलाइट बोलते हैं। इसी प्रकार से विंड का जो अवसाद होता है, जो विंड हवा यानी कि जो मिट्टी को उड़ाकर दूसरी जगह पर जो जब उसको जमा कर देती है तो इस प्रकार को हम बोलते हैं सॉयल, यानी कि लोइस बोलते हैं। तो इस प्रकार से सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उसकी हम कुछ मुख्य करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, उनकी कुछ मेन बात करेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले दे आर स्ट्रेटिफाइड, यानी कि उसके अंदर हमें लेयर देखने को मिलती होती है, अलग अलग स्ट्रेटा इसके अंदर देखने को मिलती है, वो परत जिसमें हम बोलते हैं परत देखने को मिलती है। दे होल्ड द मोस्ट इंफॉर्मेटिव जियोलॉजिकल रिकॉर्ड। अब इनके अंदर जो जियोलॉजिकल जो रिकॉर्ड पाया जाता है, अब जियोलॉजिकल रिकॉर्ड का मतलब है किस टाइम पीरियड के अंदर कितना सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुआ, उसके अंदर कौन कौन से फॉसिल्स वगैरह जो रिमेन्स बचे हुए हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेटिव जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। ड्यू टू द मार्क लेफ्ट बिहाइंड द बाय वेरियस जियोफिजिकल और वेदर पैटर्न, विंड्स एंड वाटर फ्लो एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के द्वारा, इरोजन के द्वारा जो चीज़ें जब बच जाती हैं तो वो सेडिमेंट्स के रूप में जमा हो जाती है। और इससे जब हम पीछे की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में, तो हमें ये चीज़ें जब बहुत इंफॉर्मेशन देती है। दे आर फोल्सिफेरियस, यानी कि इसके अंदर जो फॉसिल्स पाए जाते हैं किसके? प्लांट्स के और एनिमल्स के, यानी कि पशुओं के और पौधों के जो रिमेन्स, यानी कि जो बचे हुए पार्ट्स हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं फॉसिल्स। सो दीज रॉक्स आर जनरली पोरस एंड अलाउ वाटर टू परकुलेट। इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो पारगम्य होती है और उसके अंदर से जो है पानी आसानी से जा सकता है। टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कितने प्रकार की होती है, यानी कि यदि हम उनके बनने की प्रोसेस के आधार पर देखें, ऑन द फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, द सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी क्लासिफाई इनटू द 3 कैटेगरी। तो सबसे पहले होती है मैकेनिकली फॉर्म्ड, यानी कि यांत्रिक रूप से बनने वाली, मैकेनिकली। दूसरी होती है ऑर्गेनिकली, ठीक है, जैविक रूप से। और तीसरी होती है केमिकली, यानी कि जो रासायनिक रूप से बनती है।
यदि मैकेनिकली की बात करें तो इसके अंदर आता है हमारा सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमेरेट्स है, लाइमस्टोन है, सेल है और लॉयस है। यानी कि ये जो चट्टाने ये नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा इस प्रकार से ये बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो मैकेनिकल के द्वारा जो चट्टानें बनती है उनको हम क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर फाउंड व्हेन द फ्रेगमेंट्स आर डिपॉजिट कंपैक्ट एंड सीमेंटेड। यानी कि वो जो सेडिमेंट्स, जो नदियाँ, जो विंड या हवा जो भी लेकर आती है वो जमा हो जाती है, कंपैक्ट हो जाती है, उनका सीमेंटेड हो जाती है, तो उससे जो रॉक्स बनती है उसको हम बोलते हैं क्लास्टिक या मैकेनिकली फॉर्म्ड। तो इसके एग्जाम्पल हमने देखे हैं यहाँ पर। दूसरी हमारी इसके अंदर जो है ऑर्गेनिकली, ठीक है, यानी कि जो जैविक रूप से बनती है, फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। यानी कि इस प्रकार की जो चट्टानें होती है वो पशुओं के और पौधों के जो रिमेन्स बच जाते हैं उनके जो दबने से या उनका कंपैक्ट होने से इस प्रकार की चट्टानें बनती है। और तीसरे प्रकार की जो हमारी चट्टानें आती हैं वो केमिकली, यानी कि जिस प्रकार से लाइमस्टोन है, हैलाइट है और पोटास है। ये डिजोल्व मिनरल्स लेफ्ट बिहाइंड व्हेन वाटर इवोपरेट। जब पानी जो है मतलब घुले हुए पदार्थ को छोड़ देता है और खुद भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, तो इस प्रकार की चट्टानें जो बनती है उसको हम केमिकली फॉर्म्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर तीनों चट्टानों के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए, केमिकली, ऑर्गेनिक और इलास्टिक, यानी कि मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक्स। टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स जो अभी हमने डिस्कस किया है सेम यहीं पर है, मैकेनिकली, केमिकली फॉर्म्ड और ऑर्गेनिक फॉर्म। तो यहाँ पर हमने इसको पहले ही स्लाइड्स के अंदर मैंने इसको डिफाइन कर दिया, मैकेनिकली, दूसरा हमारा केमिकली फॉर्म्ड और तीसरा हमारा ऑर्गेनिकली, जो कि जिस प्रकार से कोयला है, लाइमस्टोन है, ये इसके एग्जाम्पल है ऑर्गेनिकली के। उसके बाद में आती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित, जिसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो द वर्ड मेटामॉर्फिन मीन्स द चेंज ऑफ फॉर्म्स, यानी कि जिनका रूप परिवर्तन हो। चेंज ऑफ फॉर्म का मतलब होता है उनका रूप परिवर्तन होता है। लेकिन रूप परिवर्तन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू पीवीटी। पीवीटी का मतलब यहाँ पर है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी कि तापमान के कारण, आयतन के कारण या उसके अंदर दबाव के कारण जो है किसी भी चट्टान का जब रूप परिवर्तन हो जाता है तो एक नई चट्टान बनकर तैयार होती है, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। When rocks are forced down to the lower level by the tectonic process, or when the molten magma rising through the crust come in contact with the crustal rocks, metamorphism occur। यानी इसमें क्या होता है कि जब ज़्यादा दबाव के कारण कोई चट्टान नीचे चली जाती है और उसके बाद में जो टेक्टोनिक प्रोसेस के कारण वो मोल्टन मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाती है, जहाँ पर मैग्मा जो राइज होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये अर्थ का इंटीरियर, यहाँ से मैग्मा जो राइज हो रहा है, यदि कोई चट्टान दबाव देकर जब नीचे आ जाती है तो नीचे आने से क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो इस मैग्मा के संपर्क में आ जाती है, जिसके कारण जो है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने से उसका रूप जो चेंज हो जाता है, रूप उसका परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से नई चट्टान का ओरिजिन होता है, जिसको हम बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिनिज्म इन सम रॉक्स ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज इन द लेयर और लाइन्स। यानी कि कहीं कहीं जब मेटामॉर्फिक जो रॉक्स बनती है तो वहाँ वो लेयर्स के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस प्रकार की जो लेयर है, ये देखो यहाँ पर जो लेयर्स बनी हुई है फोल्डिंग, ठीक है, फोल्ड की तरह यहाँ पर लेयर बन जाती है। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड द फोलिएशन और लाइनेशन। इस प्रकार की यानी चट्टानों के अंदर जो लाइन या लेयर होती है उसको फोलिएशन या लाइनेशन के नाम से भी जाना जाता है। Sometimes minerals or the material of the different groups are arranged into alternating thin or thick layers. Such a structure is called the bending. Bend पड़ना यानी कि कई बार जो मटेरियल है वो अलग अलग ग्रुप में होने के कारण डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज हो जाते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, उसको बेंडिंग, बेंड पड़ना, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो स्लेट, सिस्ट, मार्बल एंड क्वार्ट्स आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये इनके एग्जाम्पल है, स्लेट है, सिस्ट है, मार्बल है, ठीक है। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब कॉजेज ऑफ मेटामॉर्फिज्म, यानी कि मेटामॉर्फिज्म के कारण क्या है, किसकी वजह से, ठीक है। एक तो होती है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो मेटामॉर्फिज्म, यदि हम बात करें माउंटेन बिल्डिंग्स, यानी कि जब मेटामॉर्फिक जो होता है ये रूपांतरित होता है तो इससे क्या है, बहुत सारा मतलब कुछ कारणों से होते हैं, उनके कारण कुछ नई नई चीज़ें जो है जनरेट होती है, नई नई चीज़ें बनती है, जिसको माउंटेन बिल्डिंग भी इसमें आता है। माउंटेन बिल्डिंग यानी ऑर्गेनिक मूवमेंट जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक मूवमेंट यानी कि माउंटेन बिल्डिंग।
Such movement often take place with an interplay of the folding, warping, a high temperature. इस प्रकार का जो माउंटेन बिल्डिंग कब होता है, जब मेटामॉर्फिक के अंदर जब फोल्ड पड़ जाते हैं, वार्पिंग हो जाती है इसके अंदर हाई टेम्परेचर के कारण. These process give the existing rock a new appearance. जो पहले वाली जो rocks होती है उसमें एक नया रूप हमें देखने को मिलता है. दूसरा होता है लावा इनफ्लो. The molten magnetic material inside the earth crust bring the surrounding rocks under the influence of intense temperature, pressure and cause change in the form. अब लावा इनफ्लो के अंदर क्या होते हैं, कई बार चट्टानें हैं जो बहते हुए लावा के अंदर या मैग्मा के संपर्क में आ जाती है और उससे कारण भी उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वहां पर ज़्यादा गर्मी होती है, लावा काफ़ी हॉट मटेरियल होता है और वहां पर कोई भी जो मटेरियल या कोई भी रॉक्स उसके कांटेक्ट में आती है तो वो भी उसका जो है उसका रूप यानी कि उसका जो फॉर्म है चेंज हो जाता है. दूसरी होती है जियोडायनेमिक फोर्स. द ओमनी प्रेजेंट जियोडायनेमिक फोर्स सच एज प्लेट टेक्टोनिक. इस प्रकार की जो फोर्सेज होते हैं वो प्लेट टेक्टोनिक होते हैं. जब प्लेटों के मूवमेंट के कारण मानी यहाँ से एक प्लेट इधर जा रही है, दूसरी प्लेट ये इधर से इधर आ रही है, ठीक है, कई बार ये अगल बगल में भी जो खिसकती है, तो इनकी वजह से भी क्या है चट्टानों के अंदर चेंज आता है. दे आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेटामॉर्फिज्म. ये भी क्या है, जब रूप परिवर्तन होता है रूपांतरित चट्टानों के अंदर ये एक बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करती है. On the basis of the agencies of the metamorphism, the metamorphic rock can be of two type. यानी कि मेटामॉर्फिक जो रोक है रूपांतरित चट्टानें भी दो प्रकार की हो सकती है. पहली होती है थर्मल मेटामॉर्फिज्म यानी कि तापीय के कारण. दूसरे होते हैं डायनेमिक यानी कि गतिशीलता के कारण. The metamorphism caused by the high temperature is called the thermal metamorphism. For example, graphite. यानी कि अधिक तापमान के कारण जब वो किसी चट्टान का रूप परिवर्तन होता है तो इसको बोलते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म. दूसरा हमारा इसके अंदर है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म. द डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म रेफर्स टू द अल्टरनेशन कॉज्ड बाय द हाई प्रेशर ड्यू टू द अर्थ मूवमेंट. ये प्रेशर के कारण होता है क्योंकि अर्थ की जब मूवमेंट होती है तो अलग अलग प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता है और उन्हीं प्रेशर के कारण जो है एक अलग जो मेटामॉर्फिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक यानी कि गतिशील. लास्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है रॉक साइकिल. यानी कि ये हमारा जो चट्टान का चक्र क्या है, यानी कि कभी आग्नेय चट्टानें हैं, कभी मेटामॉर्फिज्म रॉक्स है, तो कभी इसमें हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स आती है. तो रॉक साइकिल हमें ये बताती है कि कोई भी जो चट्टान है वो किसी भी रूप के अंदर परिवर्तन हो सकती है, यानी कि इनका एक साइकिल, इनका एक चक्र चलता रहता है. द रॉक साइकिल इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ये एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है थ्रू विच द ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द न्यू रॉक्स. यानी कि कोई भी जो पुरानी चट्टान होती है वो इस रॉक साइकिल के द्वारा एक नई चट्टान बन जाती है. इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल, यानी कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया. ये इतनी धीमी होती है कि हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते. द इग्नियस रॉक्स आर द प्राइमरी रॉक्स. सबसे पहले जो रॉक्स बनती है वो है प्राइमरी रॉक्स यानी कि इग्नियस आग्नेय चट्टानें जिसको हम बोलते हैं. एंड अदर रॉक्स फ्रॉम दीज रॉक्स. और दूसरी जो चट्टानें होती है वो उनके बाद बनती है और इनके कारण बनती है. यानी कि जब इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग होती है, डेनुडेशन होती है, तो एक नई सेडिमेंट्री, सेडिमेंटेशन होने से हाई प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मेटामॉर्फिज्म होता है. जब और मेटामॉर्फिज्म होता है तो फिर से जो है वो लावा के कांटेक्ट में आकर एक नई रॉक्स बनाती है जिसको फिर से इग्नियस के रूप में हमारे सामने आती है. तो इग्नियस रॉक्स कैन बी चेंज इनटू सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिज्म. यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इग्नियस यानी कि जो आग्नेय चट्टानें हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर चेंज हो सकती है. The fragment derived out of the igneous and metamorphic rocks form into the sedimentary rocks. यानी कि जब आग्नेय चट्टानें टूटती है इनके सेडिमेंट्स जब बनते हैं तो वो सेडिमेंट्स सेडिमेंट्री रॉक्स का आधार बनते हैं और वही सेडिमेंट्री रॉक जब और चेंज होते हैं तो मेटामॉर्फिज्म उसका होता है. सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक themselves can turn into the metamorphic. यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें, ये अवसादी चट्टानें हमारी और ये आग्नेय चट्टानें हैं, ये चट्टानें भी जो है मेटामॉर्फिंग के कारण जो रूप परिवर्तन हो जाता है. द क्रस्टल रॉक यानी कि जो हमारी क्रस्ट के अंदर जो रॉक्स पाई जाती है इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री में बी कैरी डाउन इनटू द मेंटल. अब ये जो क्रस्ट के ऊपर जो रॉक्स जितनी है वो धीरे धीरे उनको ले जाएगा मेंटल के अंदर. मेंटल के अंदर क्या होता है कि वहां पर गर्म जो हॉट मटेरियल होता है थ्रो सबडक्शन जोन. अब ये सबडक्शन जोन क्या है, यहाँ पर एक जो वर्ड आया सबडक्शन प्रोसेस. सबडक्शन प्रोसेस के अंदर एक हैवी प्लेट्स और दूसरी लाइटर प्लेट्स
जब लाइटर हैवी प्लेट्स के अंदर, या जो लाइटर प्लेट्स होती है उसके नीचे जब हैवी प्लेट्स जब घुस जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सबडक्शन प्रोसेस। तो ड्यू टू द सबडक्शन प्रोसेस द हैवी प्लेट्स गोज इनसाइड अंडर द लाइटर प्लेट्स एंड गोस मेल्ट, यानी कि इसके बाद में फिर जो है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने से फिर लावा ऊपर की तरफ आ जाता है। तो थ्रू सबडक्शन प्रोसेस एंड द सेम मेल्ट डाउन एंड टर्न इनटू द मोल्टन मैग्मा। और जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएगी तो अधिक तापमान के कारण वो जो है रॉक्स मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने से वो मैग्मा बनेगा, और वही जो है सोर्स बनता है इग्नियस रॉक्स का। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इग्नियस रॉक्स या जो हमारा रॉक साइकिल है, सबसे पहले क्या होता है इग्नियस रॉक बनती है किसकी वजह से? वोल्केनिक इरप्शन से। अब इग्नियस रॉक्स के ऊपर जब वेदरिंग की प्रोसेस होती है तो वो उसके क्या बनते हैं? सेडिमेंट्स बनते हैं, टुकड़े बनते हैं छोटे छोटे, ठीक, अवसाद जिसको हम बोलते हैं। अब ये अवसादी जो चट्टानें यही मिलकर धीरे धीरे क्या बनाते हैं? जो सेडिमेंट्स मिलकर अवसादी चट्टानें बनाती है। जब अवसादी चट्टानों के ऊपर और सेडिमेंट्स जब जमा हो जाते हैं तो वो उसका एक रूप परिवर्तन हो जाता है, एक नई चट्टान मिलकर हमारे सामने आती है, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी के रूपांतरित चट्टान। जब रूपांतरित चट्टान सबडक्शन प्रोसेस के द्वारा और नीचे चली जाती है तो वो मैग्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और इसी मैग्मा के द्वारा फिर जो एक नई चट्टान का निर्माण होता है, जो हमारी वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा फिर से इग्नियस रॉक्स के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से through igneous to sedimentary, and through sedimentary to the metamorphic, and then metamorphic to the again igneous rocks. This is a continuous process through which older rocks formed into a न्यू रॉक्स। तो इस प्रकार से जो पुरानी चट्टानें होती है वो नई चट्टानों का रूप धारण कर लेती है। तो ये तो था आज हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और रॉक साइकिल क्या होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।